अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत, ना गाजरें कद्दूकश करने की ज़रूरत, बग़ैर खोए के, बग़ैर क्रीम के मिनटों में गाजर की खीर बनाएं। खीर इस तरह बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। खीर की इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसकी जगह आप देसी घी भी ले सकते हो। इधर मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा गाजरें ली हैं। इनको आपने रफली कट कर लेना है और आप इनका कच्चापन दूर कर दें। इनका कलर चेंज नहीं करना हमने, बस इनको हल्का सा फ्राई करना है। फिर हम इसमें 2 चम्मच चावल डाल देंगे। ये कच्चे चावल हैं, इसको मैंने पहले भिगो के रख दिया था। 2 चम्मच काफ़ी हैं, जितनी गाजरें उसी हिसाब से हमने चावल लेने हैं। ज़्यादा चावल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इधर इसमें दूध शामिल करेंगे। 2 गिलास दूध शामिल कर लें, जितना मर्जी कर लें। इधर आप पानी भी शामिल कर सकते हो। अब मैं इसको 10 मिनट वेट लगाऊंगी। आपने भी इसको 10 मिनट ही वेट लगाना है, इसमें कोई इलाकों और शहरों का हिसाब नहीं है। 10 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। तो अब हम इसको मैश करते हैं। देख लें कितनी आसानी के साथ आपको खीर बनाने की रेसिपी बताई है। ना गाजरें कद्दूकश करनी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, इजीली है। आप इसको बनाइए, गाजरों का सीज़न है, इंजॉय करें और मैश करें। और कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने बगैर कद्दूकश किए इतनी मज़ेदार खीर बना ली। इधर मैंने 2 लीटर दूध शामिल किया है। 2 लीटर दूध काफ़ी है। अगर आपके पास भी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा गाजरें हैं तो काफ़ी है। और खीर चेक करिएगा, अभी खीर डन नहीं हुई, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। पूरी वीडियो देख के जाइएगा। अभी हम इसको पकाएंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। अब इधर इलायची पाउडर डाल दें। अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो दूध जल्दी खुश्क हो जाएगा और ये खीर जायकेदार नहीं बनेगी। हमेशा खीर हल्की आंच पे ही बनती है। मीडियम आंच पे इसको रखें। और अभी ये देखें गाल तो गई हैं, लेकिन अभी ये आपस में यकजान नहीं हुई। तो अब इसमें आधा कप मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप जितना ज़्यादा मिल्क पाउडर डालना चाहो डाल सकते हो, जो उनसे मर्ज़ी ब्रांड का आप डाल लो। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी खीर इतनी अच्छी तैयार हो कि वो खोए जैसी कैसे बनेगी, कैसे लगेगी। अभी एक मज़ेदार सा तड़का बाकी है। इधर मैंने आधा कप चीनी ली है, इसका कलर भी चेंज करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने खीर को उतारा नहीं है, हल्की आंच पे रखा था ताकि अच्छे से हमारी खीर यकजान हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। ये नहीं कि दूध सेपरेट से और जो गाजर वो सेपरेट हों और चावल भी सेपरेट से हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लें पकाया भी है और खीर देख लें कितनी टेस्टी और यमी बनी है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। सर्दियों में गर्मा गर्म खीर मिल जाए बगैर खोए के, बगैर क्रीम के, इतनी टेस्टी, इतनी यमी, तो क्या ही बात है। आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन खीर इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी यम्मी बनी थी कि जल्दी से ख़त्म भी हो गई।